गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑन द डिजिटल टू स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। और शो का नाम है द दूसरा शो। गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ वाइट्स में है क्योंकि इट्स टाइम फॉर द टेस्ट क्रिकेट, द अल्टीमेट टेस्ट जिसे कहते हैं क्रिकेट में, वो है। और पहली मैच होने वाली है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फिर से शुरुआत होने वाली है। वर्ल्ड कप का जो बदला था इंडिया ने ले लिया है, वो T20 इंटरनेशनल्स में 3-0 व्हाइट वॉश हो चुका है। पर जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें हराया था न्यूजीलैंड ने, उसका बदला क्या ये इंडियन टीम इन दो टेस्ट में लेने वाली है? स्वागत है आप सभी का ऑन द दूसरा शो। मेरे साथ है ऋत्विक सेन और प्रसन्ना संत। ऋत्विक सेन से शुरुआत करेंगे। ऋत्विक, गुड मॉर्निंग। और टेस्ट क्रिकेट की मजा जो है वो कुछ अलग ही होती है, नहीं? Good morning, Chaitanya. Good morning, Prasanna. Good morning to Good the morning. viewers. Test match is the purest form, isn't it, in cricket? And it's good to be back on the test arena. बहुत दिन हुए since we played the last test, World Test Championships में हम लोग जो final खेले थे, न्यूजीलैंड से हारे भी थे। वो लोग ने ट्रॉफी लेके चले गए। So now it's time for, like a lot of people are saying on social media, online platforms, blogs, कि ये revenge series है। तो रिवेंज सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि मोर देन अ रिवेंज सीरीज, इट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स एंड to start that on the home ground against New Zealand, the current reigning champions, is in itself a very very interesting setup. तो उम्मीद है कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा रहे, टफ फाइट हो दोनों टीम्स के बीच में. Both are very competent teams. India, as we always know, on home turf, are very tough to beat, especially in recent years. New Zealand, like we mentioned, पिछले शो में अभी, they will want to prove कि they can come and compete well in the subcontinent. They traditionally haven't done well. So it's a matter of who takes the initiative, really. Day one of the first test and then pushes that momentum forward. ऑलवेज थोड़े नर्व्स तो होते ही है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअसली T20 खेलते आ रहे हैं। प्रसन्ना, शिफ्ट फ्रॉम T20 टू टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? ओ यस, गुड मॉर्निंग चैतन्य, गुड मॉर्निंग ऋत्विक। ये भी अच्छा लग रहा है चैतन्य कि मैं आपको और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। काफी अरसा हो गया गुड मॉर्निंग बोले हुए। गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग ही हम बोल रहे थे, बट यस, इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए पिछले कुछ महीने से अगर आप देखोगे तो आईपीएल हुआ, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद 3 T20 इंटरनेशनल्स हुए। ये दो टीम्स के बारे में अगर बात करने जाए तो व्हाइट बॉल क्रिकेट और T20 क्रिकेट बहुत खेला है। पर वो T20 सीरीज के बाद एक छोटा ब्रेक मिला, ताकि जैसे अजिंक्य रहाणे ने भी कहा कि वी गॉट टाइम टू रिकवर, टू रेक्यूपरेट एंड आल्सो एडजस्ट एंड अडेप्ट टू द कंडीशंस। पर ये जो कहना होता है ये मैच में जाके ही पता चलेगा, क्योंकि रेड बॉल होगा, कंडीशंस थोड़े अलग होंगे, टेस्ट क्रिकेट होगा। जैसे अभी ऋत्विक कह रहे थे कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू होने वाला है और ये पहला मैच है दोनों टीम्स के लिए, और ये दोनों टीम्स में हिस्ट्री भी रही है, क्योंकि जैसे अभी ऋत्विक भी कह रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये दोनों टीम्स फाइनल में आए थे। तो द नंबर 1 रैंक टीम न्यूजीलैंड इज प्लेइंग अगेंस्ट द नंबर 2 रैंक टीम इंडिया। बट इंडिया इन इंडिया इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग टीम चैतन्य, ये हम जानते हैं। और इंडिया को इंडिया में हराना बहुत ही मुश्किल रहा है न्यूजीलैंड के लिए, एंड दैट इज व्हाई this test series works out to be an interesting battle. Let's see how the game goes in the next two test matches today at Kanpur and the second test match at Mumbai. जी प्रसन्ना, जैसे आपने कहा कि इंडिया को इंडिया में हराना टेस्ट क्रिकेट में शायद मुश्किल हो सकता है। और एक क्विक रिमाइंडर दे दूं कि आपके जो भी सवाल है, हमारे सारे दर्शकों के जो भी सवाल है, आप ट्विटर पे जाके यू कैन शूट योर दूसरा, या तो यहाँ पे लाइव कमेंट्स पे भी आप आपके सवाल पूछ सकते हो। उसी बीच जैसे प्रसन्ना कह रहे थे कि इंडिया में इंडिया को हराना मुश्किल हो सकता है, यूट्यूब पे एक सवाल आया है कोडिंग शिक्षा का, और वो सवाल है, कैन यू सी ब्लैक कैप्स विनिंग इजीली अगेंस्ट अ वीक इंडियन साइड? Since the big players are missing, can we see a 2-0 scoreline for the Kiwis at the end? ये सवाल आया है। इस सवाल के बारे में हम और भी बात करेंगे after the playing 11 is discussed. Thank you so much कोडिंग शिक्षा for those questions. जो भी आपके सवाल है, कमेंट्स है, यहाँ आप लिख सकते हैं और उसके बारे में हम जरूर द दूसरा शो में बातचीत करने वाले हैं। बात करेंगे, 2-3 बड़े प्लेयर शायद मिसिंग है।
बट मिसिंग आउट ऑब्वियसली मेक्स वे फॉर द बिग एंट्री। और जो एक बड़ा नाम प्रसन्ना बातचीत जिसके बारे में चल रही है, मुंबई का लड़का है और उसे टेस्ट क्रिकेट की जो हैट है, कैप है, वो भी अभी कुछ ही समय पहले दी गई थी बाय द लेजेंड सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर has handed the Indian Test team cap to the Test debutant श्रेयस अय्यर। ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर अब तक टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं, ये कैसे हो सकता है? बट फाइनली प्रसन्ना, he gets his due। यस, फाइनली गेट्स हिज ड्यू। एक चांस उनको बहुत नजदीक आया था, पर तब इंडिया ने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया था। तो एक 3-4 साल पहले धर्मशाला में वो शायद टेस्ट मैच थी, तो वहां चांस था, बट इट हैज कम नाउ 4.5 years लेटर। एंड देखिए, श्रेयस अय्यर इज एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर एज फार एज फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज कंसर्न। 50 से ज्यादा का एवरेज है श्रेयस अय्यर का, और वो जो एवरेज है श्रेयस अय्यर का, वो अगर यहां पे रेप्लिकेट कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग। बट जैसे आपने कहा कि देखिए, आज पहला टेस्ट मैच वो खेलने वाले हैं, मुंबई के प्लेयर हैं, इंडिया के अभी वो प्लेयर बनेंगे, और उन्हें कैप किन्होंने दी? तो मुंबई और इंडिया के ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स सुनील गावस्कर ने। तो वो शुरुआत ही उतनी इनकी अच्छी हुई है। आई होप दैट ही गोज ऑन टू मेक अ वेरी बिग स्कोर, क्योंकि ऐसे कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में, और क्रिकेट के एनेक्डोट्स अगर आप पढ़ोगे कि सुनील गावस्कर अगर आपको टच करते हैं तो आपका लक बदल जाता है। गैरी सोबर्स ये कहते थे। देखते हैं इफ श्रेयस अय्यर can get that luck running, and if he can score a good knock, it will be a great start, but already a great start because he's been presented the test cap by none other than Mr. Sunil Gavaskar। Oh yes, what a wonderful story that is। और सभी दर्शकों को बताओ कि हम मिलने वाले हैं आज, मतलब जो 5 दिन का टेस्ट होने वाला है, हम दिन में 4 बार मिलने वाले हैं। प्री मैच, फिर लंच, फिर टी और पोस्ट मैच। तो वो लंच का जो सेशन होने वाला है, जहाँ पे 2 घंटे का खेल तो होगा ही, और उसी बीच हम कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रिलेटेड टू क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे प्रसन्ना ने अभी कहा कि सुनील गावस्कर और उनका टच से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है, तो वो क्या है हम अभी रिवील नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे इन द लंच सेशन। आएंगे ऋतिक के पास। ऋतिक, what a big moment for Shreyas Iyer finally making his debut and receiving the cap from Sunil Gavaskar। Absolutely. See, there's also another story of Gavaskar ki jab Gavaskar bahut young the when he was starting off in cricket, uska uncle Madhav Mantri had been a test player, and Gavaskar accidentally once picked up a cap of Madhav Mantri and tried to put it on his head. तो माधव मंत्री सर ने बताया कि नहीं, आप ये कैप अभी पहन नहीं सकते हो, यू हैव टू अर्न दिस, राइट? अ टेस्ट कैप फॉर इंडिया इज अर्न इट्स, एंड श्रेयस अय्यर हैज डन हिज बिट in terms of earning the stripes, be it T20 or ODIs. So now it's the next biggest step in his career where he's now going to be a test player for India. No matter how he plays in this game, हम सब उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छे पारी खेलें, टीम की स्कोर पे अच्छा कंट्रीब्यूशन करें, अच्छा फील्डर तो है ही, सो इट शुड बी अ मेमोरेबल टेस्ट फॉर हिम। बट आई थिंक इरेस्पेक्टिव ऑफ वो स्कोर कितना बनाए, कैसे खेले मैच में, जो भी हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट ही नीड्स टू relish एंड चेरिश दिस मोमेंट। आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, लाखों लोग होते हैं, लाखों प्लेयर्स होते हैं, सालों भर खेलते रहते हैं, from the मैदान to the club level to the state level and beyond. Very few people finally, the elite few as we say, finally get that cap to represent India in tests, and then to receive that from the one and only legend that I believe in Indian cricket, Sunil Gavaskar, is in itself one of the greatest honors, I guess. So it'll spur him on, I'm sure. He'll do, I mean, it'll give him a huge boost. और उम्मीद करते हैं कि ये बूस्ट से वो जब फील्डिंग या बैटिंग करने निकले, जो भी करे पहले, hopefully that will be a wonderful game for him. जी बिल्कुल, वंडरफुल गेम इज व्हाट वील होप फॉर हिम, एंड ही माइट गेट हिज चांस टुडे, क्योंकि कानपुर के जो टिकट्स है ग्रीन पार्क के, वो अगर बिके नहीं है तो अभी जरूर बिकेंगे। एंड द रीजन बीइंग, इंडिया हैव वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट बाय टेस्ट मैच डे 1, और इंडिया की बैटिंग, इससे बड़ा तोहफा तो क्रिकेट लवर्स को हो ही नहीं सकता। एंड प्रसन्ना जैसे कह रहे हैं कि टॉस, ये सीरीज में कुछ कमाल ही हो रहा है। रोहित शर्मा टॉस जीत रहे हैं, अजिंक्य रहाणे ने भी टॉस
जीता है, एंड इट कम्स एज अ नो सरप्राइज दैट ही हैज डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। नहीं चैतन्य, आप कहीं भी क्रिकेट खेलो, खास करके इंडिया में, टॉस जीतो तो पहले बैटिंग ही करो। तो वो टेस्ट क्रिकेट हो या गली क्रिकेट हो, अपना तो रूल वही है कि टॉस जीतो पहले बैटिंग करो। बट ऑन अ सीरियस नोट, इट्स अ गुड टॉस टू विन, बिकॉज देखिए ये जो पिच है ग्रीन पार्क कानपुर का, ये पहले 1 या 2 दिन के बाद थोड़ा ये ओपन होना शुरू हो जाएगा एंड स्पिनर्स विल कम इनटू प्रोमिनेंस। सो द फर्स्ट थिंग दैट इंडिया हैव ट्राइड टू डू हियर इज दैट एंश्योर दैट दे डोंट हैव टू बैट द लास्ट इनिंग्स। तो यहां पे पहले बैटिंग टॉस जीत के यही टारगेट होगा कि बड़ा से बड़ा स्कोर करें। बिकॉज देखिए अभी टीम तो आई नहीं है, स्क्वाड तो आई नहीं है, पर अगर इंडिया के स्पिनर्स के बारे में बात करें तो रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा, two of India's biggest trump cards in this test match, will come into play right in the first hour of the test match when India happened to bowl. पर यहाँ पे भी इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग लिया है, तो यहाँ पे अगर शुरुआत अच्छी होती है, बड़ा स्टार्ट अगर मिल सकता है, then India will want to have a heap of runs, a truckload of runs here going into this first match so that they can start with a bang, and then जैसे मैं कह रहा था, Ashwin and Jadeja can come into play and then India can look to build on the momentum. But a good toss to win, and the target will be to bat well, score big, and try to score as many runs as possible on this pitch at Green Park in Kanpur. जी हाँ, पिच रिपोर्ट आया था। पिच रिपोर्ट में कह रहे थे कि इट इज ऑब्वियसली अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट, क्रैक्स थोड़े से है वो शायद बाद में ओपन हो सकते हैं, ऐसा पिच रिपोर्ट आया था। तो ऋत्विक, ऑब्वियस कॉल कि विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। Yes, obvious call for Kanpur especially क्योंकि यहाँ पहले सेशन में हाँ बॉल थोड़ा मूव होगा, it'll swing a bit given the conditions. It's slightly cooler there now, so and it's an early start as well in India, right? 9:30 start, so the ball will do a bit. But having said that, once that first session is managed by the Indian openers, अगर Indian openers वो पहले session अच्छे खेलें, then for the next day and a half, it's a wonderful time to bat. And I think in addition to what Prasanna was saying कि इंडिया को ये टारगेट करना चाहिए कि वो उसको बैट करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े सेकेंड इनिंग्स में। सो ऐसे एक स्कोर बनाएं कि इट इज़ अ साइजेबल स्कोर, भले उसके लिए 2 दिन लग जाए, द फर्स्ट 2 days, लेट देम बैट and bat the opposition out of the game. That should be the ultimate motive for the squad. कि वो जाए ऐसे स्कोर खड़ा करने की, then you get New Zealand and put them under pressure, try and get them out early to try and even enforce a follow on or whatever. Yes, India would not want to bat fourth on this wicket, so either there is an option of getting New Zealand out early and then enforcing a follow on and so on, depending on how the game goes. It's too early to say anything about that. Or if India has to bat, then they bat in the third innings, which is usually typically on the third or fourth day, which is also a fairly decent time for a batsman to sort of settle in and score runs. Pitch open होने की बात होती है, but कानपुर traditionally, as Prasanna and Chaitanya, you'll both know, उतना भी open नहीं होते pitch कि spinners उतना exploit कर सकें. Having said that, India have quality spinners who have great skill. So ये सिर्फ pitch पे depend नहीं करते हैं. If you look at somebody like a Jadeja or an Ashwin, or if Akshar Patel plays, they have proven themselves to be good quality finger spinners, and that will play a key role. I think that's where India will have a distinct advantage. एक बहुत ही solid advantage होगा इंडिया के पास, because उसका जो spinners level of spinners है, quality of spinners है, I personally feel कि वो न्यूजीलैंड से बेहतर है, at least for this series. जी हाँ, so in the meanwhile, there is an update coming from the Green Park Stadium in Kanpur that both the teams have been announced क्योंकि टॉस तो हो चुका है, and the update is India, अजिंक्य रहाणे जो कैप्टन है आज इंडिया के, he has won the toss and has decided to bat first. So इंडिया की अगर बात करें प्लेइंग 11 जो जिसके बारे में इतनी सारी चर्चाएं होती रहती है, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा है, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर विकेटकीपर होंगे, रिद्धिमान साहा, 3 स्पिनर्स है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन, और 2 पेसर्स ईशांत शर्मा और उमेश यादव. तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो प्लेइंग 11 फॉर न्यूजीलैंड इज टॉम लैथम, विल यंग, केन विलियमसन फिर से आ गए हैं, रॉस टेलर इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, हेनरी निकल्स है, टॉम ब्लंडेल विकेट कीपर है, रचिन रविंद्र, टिम साउदी, एजाज पटेल, काइल जेमिसन और विलियम सोमबिल. ऐसे ये प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड की भी. तो इंडिया की अगर बात करें प्रसन्ना, 3 स्पिनर्स, कानपुर, इंडियन प्लेइंग कंडीशंस अगेन डजंट कम एज अ सरप्राइज.
ओ बिल्कुल, इट डजंट कम एज अ सरप्राइज। और 2016 में जब ये दोनों टीम्स यही यही ग्राउंड पे खेले थे, ग्रीन पार्क कानपुर में, तो अश्विन और जडेजा ने दोनों मिला के 16 विकेट्स लिए थे 20 विकेट्स में से। तो आप जान सकते हैं कि ये दोनों स्पिनर्स तो हर एक ग्राउंड में विकेट लेते ही है, पर ये ग्राउंड में ये दोनों टीम जब खेले थे 2016 में, तो ये दोनों ने सक्सेस मिलाया था। पर अभी इसमें तीसरा स्पिनर भी आ गया है, मतलब आपके पास जडेजा है, आपके पास अभी अक्षर पटेल भी होगा और अश्विन भी है। तो ये 3 स्पिनर्स है और 2 सीजन्ड फास्ट बॉलर्स हैं, ईशांत शर्मा और उमेश यादव। देखिए बॉलिंग की अगर बात करें चैतन्य, तो इसमें जसप्रीत बुमराह नहीं है, इसमें मोहम्मद शमी नहीं है, तो जो आपके 2 फ्रंटलाइन बॉलर्स होते हैं वो नहीं है। फिर भी ये अटैक देखिए कितना स्ट्रांग लग रहा है। बैटिंग में केएल राहुल नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, फिर भी ये बैटिंग लाइनअप कितनी बैलेंस लग रही है। एंड दैट इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन ऑफ द बेंच स्ट्रेंथ दैट इंडिया हैज अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ये टीम में जैसे हम कह रहे थे चैतन्य कि 4 या 5 रेगुलर टेस्ट प्लेयर्स नहीं है, बॉलर और बैटर्स दोनों मिला के। विकेट कीपर भी ऋषभ पंत जो नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, सब फॉर्मेट खेलते हैं, वो आज टीम में नहीं है। रिद्धिमान साहा है क्योंकि पंत भी रेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी ये टीम कितनी स्ट्रांग, कितनी डेप्थ लग रहा है ये टीम में। एंड दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट प्रोग्रेस इंडिया इज मेकिंग। एंड इंडिया इन दिस टेस्ट मैच विल गो इन एज फेवरेट्स in spite of not having all those regulars। और जैसे आप कह रहे थे 2 स्पिनर्स तो पोटेंट होते ही हैं, 2 नहीं, यहां तो 3 स्पिनर्स हैं। सो द टेस्ट विल बिगिन फॉर न्यूजीलैंड क्वाइट अर्ली इन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच चैतन्य। जी हाँ, टेस्ट होने वाला है बिकॉज इंडियन प्लेइंग कंडीशंस 3 स्पिनर्स अगर है तो शायद मुश्किल हो सकती है ये न्यूजीलैंड को। उसके बारे में बात करेंगे जब कीवीज बैटिंग को आएंगे, पर अभी इंडिया की बैटिंग है और इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में अगर 2 बैटर्स पे खासा ध्यान रहने वाला है तो 2 ऐसा कह सकते हैं कि लेजेंड्स है वो इंडियन क्रिकेट के। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने सारे रन्स उन्होंने किए थे, पर पिछले कुछ मैचेस में उनका बल्ला उतना बोल नहीं रहा है, और वो है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। दोनों एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, दोनों का प्लेइंग स्टाइल भी थोड़ा सा सिमिलर ही कह सकते हैं। ऋत्विक, कॉज ऑफ कंसर्न द पुअर फॉर्म ऑफ रहाणे एंड पुजारा? Not really, in my opinion. देखें, when you have players like Pujara and Rahane who've proven themselves over the years as class acts for India, I think they're just one big innings away. ये वो एक इनिंग्स जाए, पहले कुछ बॉल सही तरीके से मिडल करें, some quick singles, get your groove back into the game, get one boundary through the covers or one down the leg side, and you're back in the groove, right? Once you start middling it, and बड़े प्लेयर्स के यही एक बात होती है कि they're always one game away maybe or one innings away from a huge knock, and once that sets in, it sets the tone for them. And I believe पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे दोनों ऐसे ही प्लेयर्स हैं, क्लास एक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन रहे हैं इंडिया के लिए फॉर इयर्स. So I honestly don't think it's a cause for concern. Yes, if across these 2 matches अगर ये perform नहीं कर पाए, then there'll be additional pressure on them, sure, and we understand that. But for now, I think it's fair to say that they need to take the initiative and deliver, which I sort of personally back them to deliver, given the conditions, given their experience of playing in India as well, and then take it on from there. Prasanna, same question. Class act तो है ही रहाणे, पुजारा, एंड रहाणे with the added responsibility of being the captain. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया था हम देख चुके हैं, मुंबई रणजी में उन्होंने क्या कमाल हमेशा किया था हम देख चुके हैं. So we always expect a lot from Ajinkya. We always expect। और देखिए अजिंक्य रहाणे, जैसे आप मुंबई क्रिकेट का कह रहे थे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई T20 टीम के वो कैप्टन थे और 5 मैचेस में से 4 मैचेस में उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी और वो भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी पृथ्वी शॉ के साथ जब उन्होंने ओपन किया था। 1-2 मैचेस मुंबई बहुत क्लोज मार्जिन से हार गए, नहीं तो वो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई हो सकते थे। तो वो T20 क्रिकेट था, पर फिर भी रन्स जब कोई बैटर करता है चैतन्य, वो कोई भी फॉर्मेट में हो, तो आपका रिदम अच्छा रहता है, मोमेंटम अच्छा रहता है। सो ही इज कमिंग इनटू दिस टेस्ट सीरीज ऑन द बैक ऑफ सम गुड नॉक्स in the domestic tournament, even though that is T20 tournament, but he has scored well।
और जैसे अभी ऋत्विक कह रहे थे कि ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और जब भी अजिंक्य रहाणे एक कैप्टन के तौर पर खेलते हैं तो कैप्टनसी तो अच्छी करते ही हैं, एज अ लीडर ही इज एक्सेप्शनल, बट एज अ कैप्टन वो बैटिंग भी हमेशा अच्छी करते हैं। क्योंकि मेलबर्न की वो टेस्ट मैच अगर आप याद करोगे, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच थी, विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल के उसके बाद ही हैड टू कम होम फॉर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, एंड इंडिया वर कमिंग out of a very very bad defeat at the Adelaide Oval in that pink ball test match. He scored a century, he led India well, and after that we all know how history was created. So yes, वो फॉर्म में कभी कभी थोड़ा कंसिस्टेंसी हैज बीन अ कंसर्न, बट वी मस्ट बैक हिम, एंड टुडे इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. He has won the toss, elected to bat first, and you'll have the best of conditions on the first 2 days to bat well, along with his good friend चेतेश्वर पुजारा, जो आज इस टीम के वाइस कैप्टन हैं. सो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, और दोनों जो है चैतन्य, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा सेम कंपनी के लिए कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं. तो बचपन से एक साथ क्रिकेट खेल के आ रहे हैं. वेस्ट जोन में भी बहुत सारा क्रिकेट वो खेले हैं, क्योंकि पुजारा सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, रहाणे मुंबई के लिए खेलते हैं. तो इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है. दोनों का क्रिकेटिंग स्टाइल और बैटिंग स्टाइल भी एक ही है, और दोनों के बारे में वही चर्चा हो रही है, बिकॉज दे आर टेस्ट स्पेशलिस्ट. वो लोग ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं नहीं इंडिया के लिए, जब भी टेस्ट मैच होता है तब वो खेलते हैं. सो लेट्स सी इफ टुडे they can up the game and once again bring their A game here in Kanpur and score a big knock. India में मैच है and you must back both of them to come very very big, Chaitanya. जी हाँ, गुड टाइम फॉर राणे एंड पुजारा टू गेट बैक इनटू फॉर्म, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे ऋत्विक भी कह रहे थे, प्रसन्ना भी कह रहे हैं कि एक दो फ्लिक शॉट्स, एक जो अच्छे ड्राइव्स, एंड इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू गेट बैक इनटू फॉर्म. इन द मीनवाइल हमारे सारे व्यूअर्स जो है काफी सवाल आ रहे हैं, एंड इन द मीनवाइल एक सवाल मैं पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब पे आया है बाय कोडिंग शिक्षा, और सवाल है, कैन यू शेयर लाइट why World Test Championship champions New Zealand only gets a 2-match test series? It is so fortunate for us to viewers to get less quality cricket. Even West Indies gets a 3-match series. Why is that? Tough question. Ritvik, let's ask you. You are there where the ICC are. So क्यों 2-match series सिर्फ क्यों मिल रहा है? Because quality cricket is test cricket and we want to see more of that. You do want to see more of that, absolutely. But the way the World Test Championship series are scheduled, usme you will always have variations of the length of the series. So yes, New Zealand is playing a 2-match series here, but there will be longer series that they will play as well. And it's the same for other teams as well. Ye balance karte hain scheduling ke hisab se aise. If you remember when we were going through a few days back in terms of the point system. The point system is also set based on the sort of series it is, whether it's a 2 or a 3 or a 4 game series, how the points then get managed. So there are lots of permutation and combinations that go on from the back end before you put the format of a World Test Championship together. So I understand the point of Coding Shiksha ki why can't we get to see more of the current champions? You will in due course through other series. You will also see other teams playing slightly shorter or longer series as well. So it's a give and take, and over a period of time that will sort of even out. जी हाँ, सो इट शुड इवन आउट. इन द मीनवाइल सयन रॉय का भी एक सवाल आया है, बैटिंग ऑर्डर डजंट लुक द स्ट्रॉन्ग दिस मैच, बट आई होप इंडिया विंस, इज व्हाट ही इज सेइंग. रिद्धिमान साहा भी है. तो प्रसन्ना, बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो द बिग नेम इज मिसिंग. 2 नाम अगर बात करें जो कैप्टन्स है 2 अलग फॉर्मेट के, वो 2 बिग नेम्स आर मिसिंग, बट इट आल्सो गेट्स अ चांस फॉर द अदर्स टू शो देयर क्लास. ओ यस, बिल्कुल. और देखिए चैतन्य, 2 सवाल आज हमें आए थे इसी टीम कॉम्बिनेशन पे कि क्या ये स्ट्रॉन्ग टीम है, क्या ये वीक टीम है. तो वो आपने जो 2 सवाल पढ़े, तो ये दोनों क्वेश्चंस को अगर एक साथ लिया जाए चैतन्य, तो ये बैटिंग ऑर्डर जैसा आप कह रहे थे, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, और केएल राहुल भी इंजर्ड हो गए. और अगर इंग्लैंड की सीरीज आप देखोगे तो रोहित शर्मा एंड केएल राहुल वर इंडियाज इन फॉर्म बैटर्स, एंड दे स्कोर्ड रियली वेल, बिकॉज ऑफ विच इंडिया कुड विन दोस टेस्ट मैचेस. बिकॉज बॉलिंग इंडिया की हमेशा अच्छी रही है जब भी ओवरसीज कंडीशंस में मैचेस हुए. बैटिंग हैज बीन अ लिटिल कंसर्न इन टर्म्स ऑफ द टॉप ऑर्डर, पर यहां पे वो केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने सॉर्ट कर दिया था इंग्लैंड में. पर यहां पे एक न्यू लुक होगा, बिकॉज मयंक अग्रवाल गेट्स अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एंड टू प्रूव हिज क्रेडेंशियल्स. उनके साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे. ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में बैट करेंगे जब तक केएल राहुल फिट थे, पर केएल राहुल अभी अनफिट है, तो डेफिनेटली शुभमन गिल विल ओपन द बैटिंग विद मयंक अग्रवाल. देन यू विल हैव चेतेश्वर पुजारा, देन द
डेब्यूटेंट श्रेयस अय्यर एंड देन अजिंक्य रहाणे। तो ये 5 और 6 नंबर पे बैट करेंगे रिद्धिमान साहा। तो ये 6 को अगर आप देखोगे चैतन्य, तो दीज बैटर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग बैटर्स। और इंडिया में अगर ये मैच हो रहा है तो आई विल ऑलवेज कॉल दिस एज अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप फॉलोड बाय 3 genuine all-rounders in these conditions in the form of Jadeja, Ashwin and Akshar Patel. तो you can think कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप 9 नंबर तक, इंडिया बैटिंग टिल नंबर 9, which in no way can be called as a weak batting lineup, which in no way can be called does not have the depth. I feel it has the depth that is required in a test match. And just imagine, इसमें आप रोहित शर्मा को ऐड करो, केएल राहुल को ऐड करो और विराट कोहली को ऐड करो, how strong a team this will be. In their presence, this becomes even stronger. But in their absence today, I do not think this is a weak team. This is as good as a team as you can have as far as these conditions are concerned, Chaitanya. स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप तो है, वही तो बात करते हैं। बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की जितनी है, इवन इफ यू आर मिसिंग टॉप क्वालिटी बैटर्स, वी स्टिल हैव क्वालिटी बैटर्स कमिंग इन एंड टेकिंग देयर प्लेस, जो शायद आज अच्छा कमाल करें। एंड दिस माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, क्योंकि साउथ अफ्रीका का टीम सिलेक्ट होने वाला है। सो दिस इज गुड टाइम फॉर देम टू परफॉर्म, जब शायद बड़ा स्क्वाड सिलेक्ट होगा साउथ अफ्रीका के लिए, एंड दे माइट मेक देयर वे, स्नीक इन कर सकते हैं उनके टीम में। जी हाँ, और भी आपके सवाल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइव ऑन यूट्यूब कमेंट्स, क्योंकि ये लाइव शो खत्म होने के बाद ये सवाल फिर से लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन वी आर लाइव यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस ओवर हियर, और एल्स हम बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं ही। हम इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, तो वहां पे यू कैन यूज हैशटैग शूट योर दूसरा, और आपके सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड वी कैन मेक श्योर दैट वी यूज देम इन आवर दूसरा शो लाइव, क्योंकि ये 5 दिन में हम दिन में 4 बार मिलने वाले हैं। ऋत्विक, गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ पुजारा, रहाणे और ये जो बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए दिस हैज टू बी अ चांस, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ चांस बाय रहाणे एंड पुजारा कि अभी तो रन्स करने ही चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट 11 मैचेस की अगर बात करें, एवरेज की बात करें अजिंक्य रहाणे से, वी डोंट एक्सपेक्ट एन एवरेज ऑफ 11 to 15 इन द लास्ट 11 मैचेस प्लेड बाय रहाणे। Yes, and that could be a cause of concern, क्योंकि bench strength जब इतनी strong हो जैसे इंडिया टीम की है अभी, and like Prasanna also mentioned, 3 of our key players are not playing, but still we have such a solid team. I completely agree with Prasanna कि अपना ये जो Indian team है, it's a very strong batting unit. Mayank Agarwal has proven himself in the past. Shubman Gill played really well in Australia and in the subsequent series. Sure, he still hasn't got 100 in tests, and that's a box that he would like to tick at the top of the order. But because of such a strong bench strength, it does put additional pressure on people who are playing the game as well. एक दो चांस ही मिलते हैं कि to perform and to create an impression, especially when it's just a 2 test series. यहाँ अगर कोई ये opportunity उसके हाथ से निकल जाए, there are enough people knocking on the doors and coming in. And the problem is, if you lose that opportunity and somebody else knocks on the door and actually puts a foot in the door, then you're not really sure when will you get a chance again. आपको फिर से कब chance मिलेगा ये टीम में वापस आने के लिए? And that's not a chance that you want to let go of. So yes, while they need to play freely and they need to play the natural game, I'm sure at the back of their minds, ये थोड़ी pressure तो रहेगी. And for all you know, for people like Pujara and Rahane, this sort of pressure will actually push them to perform even better. This pressure might push them to perform better. वही तो होता है क्लास प्लेयर्स का कि प्रेशर सिचुएशन में ही तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. So it's time for us to make up predictions here on the दूसरा शो. जैसे कि ट्रेडिशंस चलते हैं, हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं. T20 में भी हमने किए थे, टेस्ट मैच में करेंगे, पर शायद यहाँ पे हम सेशन वाइज करेंगे, क्योंकि फिर से हम मिलने वाले हैं लंच सेशन, जो कि 2 घंटे में 11:30 बजे होने वाला है. So that's when we are going to talk about a lot of history about cricket और जो भी इससे रिलेटेड कहानियां हैं. उसी बीच लेट्स हैव अ स्मॉल प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट. आज दिन में 4 बार करेंगे. पहली बार लेट्स हैव दिस फॉर द फर्स्ट सेशन. Gentlemen, Ritwik, Prasanna, and for myself, let's have the score at the end of the first session. Score and wickets. देखते हैं who will be the closest to the predictions. Okay. Okay, let's start with Ritwik is ready with the score. Yes, I actually don't have a piece of paper here with me. I will make sure I have that for the next round. So I would say maybe around 60 for 1
ओके, at the end of the first session. ऑलराइट। ऋतिक कह रहे हैं 60 for 1। प्रसन्ना? I'm saying 55 for no loss. That is nice. Viewers are going to be happy with this. Last time याद है प्रसन्ना आपने कहा था 30-20 में अनपॉपुलर ओपिनियन आपने दिया था that New Zealand will win. तो अभी you are I think compensating for that. So good 55 और no loss कह रहे हैं प्रसन्ना। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे रन्स होंगे शायद। मयंक अग्रवाल है और अपने यंग राइट हैंडर शुभमन गिल माफ कीजिए वो भी है। सो आई एम सेइंग इट्स गोइंग टू बी 80 फॉर नो लॉस। Oh, मैं काफी Ooh, पॉपुलर ambitious. ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ। जी हाँ, स्टार्ट अच्छा होगा, एग्रेसिव स्टार्ट होगा। क्लासी राइट हैंडर्स है दोनों, सो एक्सपेक्टिंग गुड रन्स फ्रॉम माय एंड। 80 फॉर 1 मैं कह रहा हूँ, ऋत्विक कह रहे हैं 60 फॉर 1, प्रसन्ना कह रहे हैं 55 फॉर नो लॉस। सो देखते हैं क्या होने वाला है पहले सेशन में। काफी एक्साइटमेंट है बिकॉज फाइनली वी आर गोइंग टू विटनेस टेस्ट क्रिकेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। और याद रखिए द लास्ट टाइम न्यूजीलैंड वन अ टेस्ट मैच इन इंडिया वाज वे बैक in 1988। तो इतने साल हो चुके हैं न्यूजीलैंड हैवंट वन अ टेस्ट मैच इन इंडिया। आर दे गोइंग टू चेंज इट? क्योंकि केन विलियमसन भाई कुछ कमाल ही करते हैं हमेशा इंडिया के खिलाफ। तो देखते हैं आज क्या कमाल होने वाला है। 5 days ऑफ एक्साइटिंग टेस्ट मैच, ये भी सवाल आता है। मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी कैन हैव दिस प्रेडिक्शन कि हाउ मेनी डेज इज द मैच गोइंग टू लास्ट। वी माइट हैव दैट प्रेडिक्शन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। क्योंकि इंडिया में मैच है तो कभी कभी यही सवाल आते हैं कि भाई 5 दिन तो चलो, 5 दिन तो चलने वाली है कि नहीं ये मैच, because of the quality spinners that India possesses. That's all the time that we have on the दूसरा show in the pre-match discussion. याद रखिए 2 घंटे का खेल होने वाला है, 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लंच ब्रेक होने वाला है। फिर से हम मिलने वाले हैं ऑन द दूसरा शो only on the Digital 2 Sports platform. So याद रखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट जो सारे नोटिफिकेशंस है द दूसरा शो और Digital 2 Sports प्लेटफॉर्म के वो आप तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रसन्ना और ऋत्विक फॉर जॉइनिंग अस ऑन thank you, Chaitanya. Thank you. डिस्कशन। हम फिर से मिलेंगे 2 घंटे में, जो लंच सेशन होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thank you.